हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 में हम चैप्टर 5 एन इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करने वाले हैं। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति में यदि AC बराबर BD हो तो सिद्ध करो कि AB बराबर CD। इन द गिवन फिगर इफ AC इक्वल BD देन प्रूव दैट AB इक्वल CD। यहाँ हमें एक रेखा दी गई है AD जिसमें दो बिंदु हैं B और C। हमें दिया है AC इक्वल BD और हमें सिद्ध करना है कि AB इक्वल है CD के, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो हमें दिया है AC इक्वल BD वो तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि हम पार्ट लेते हैं AC वाला पार्ट, हम वहाँ देखते हैं कि बिंदु B A और C के बीच में कहीं स्थित है, इसलिए AB में अगर हम BC को ऐड कर दें AB प्लस BC तो हमें मिल जाती है AC। तो AB प्लस BC इक्वल AC, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि B A और C के मध्य कहीं पर स्थित है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बिंदु C कहाँ है? बिंदु B और D के बीच में कहीं पर स्थित है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि BC और इसमें हमने ऐड किया CD, तो BC प्लस CD ये दोनों मिलकर के बन जाती हैं BD के। तो BC प्लस CD इक्वल BD, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ऐसा क्यों था? क्योंकि बिंदु C B और D के मध्य कहीं स्थित है। अब हमें दिया हुआ है कि AC इक्वल BD फ्रॉम इक्वेशन 1, ये ऐसा हमें दिया हुआ है। तो AC की जगह हम क्या रख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 AB प्लस BC इक्वल BD की जगह हम रख सकते हैं BC प्लस CD। अब यूक्लिड की जो एक्सॉयम्स है के बराबर में से अगर बराबर घटा दिए जाएं, बराबरों में से अगर बराबर घटा दिए जाएं तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी बराबर होता है। द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल इफ व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। ये हमारी यूक्लिड की एक एक्सॉयम्स है, एक उसकी अभिग्रहिति है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड की अभिग्रहिति के अनुसार यदि बराबरों से बराबर घटाए जाएं तो शेष फल भी बराबर होते हैं। ये एक अभिग्रहिति है जो हमें यूक्लिड ने बताई है। तो AB प्लस BC इक्वल BC प्लस CD में से हम दोनों तरफ से बराबर बराबर घटा देते हैं BC। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 कहूँ तो इक्वेशन नंबर 4 से BC घटाने पर तो AB प्लस BC माइनस BC दोनों पक्षों में से घटाएंगे इक्वल BC प्लस CD माइनस BC। तो यूक्लिड के अनुसार जब बराबरों में से, चूंकि ये दोनों बराबर थे AB प्लस BC बराबर BC प्लस CD, तो बराबरों में से बराबर घटाने पर तो हमने क्या किया? दोनों तरफ से बराबर घटा दिया, BC घटा दिया, तो जो शेषफल होगा वो भी बराबर होगा। तब देखते हैं BC से BC कटेंगे और इधर भी BC से BC कट जाएंगे, तो बचेंगे हमारे पास AB और इधर बचेंगे CD। तो शेषफल भी बराबर होते हैं, इसलिए AB बराबर CD।
और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो ये हमारा यहाँ हमने प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया गया अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। हम यहाँ अभिग्रहित की बात कर रहे हैं, अभिधारणा की बात नहीं कर रहे हैं। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? Note that the question is not about the 5th postulate. तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, 5वां अभिग्रहित क्या कहता है, पहले हम उसको नोट करते हैं। अभिग्रहित 5, अभिग्रहित 5 क्या है कि संपूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। संपूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये जो है अभिग्रहित 5 है। ये जो अभिग्रहित है कि संपूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, केवल गणित के ऊपर लागू नहीं होता, केवल मैथमेटिक्स में इसका हम ट्रुथ नहीं मानते, बल्कि इसको जो है हम हर फील्ड में, हर क्षेत्र में ये सही माना जाता है। इस अभिग्रहित को गणित के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सत्य पाया गया है, इसलिए इसे सर्वव्यापी यूनिवर्सल ट्रुथ, सत्य माना जाता है। इसके हम यहाँ कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर उदाहरण दूंगा गणित के क्षेत्र में। उदाहरण इसके लिए मैंने कहा 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 3। तो हम पता है कि 5 संपूर्ण हैं और इसके 2 भाग हैं, 2 और 3, और 5 जो है 2 से भी बड़ा होता है और 5 जो है 3 से भी बड़ा होता है। 2 व 3 5 के 2 भाग हैं और 5 is greater than 2 and 5 is greater than 3। 5 अपने भागों से बड़ा है, तो संपूर्ण अपने भागों से बड़ा होता है। तो ये बात यहाँ पर हमने गणित में सिद्ध कर दी। यहाँ पर उपरोक्त उदाहरण से सिद्ध है कि संपूर्ण, अर्थात यहाँ पर हम संपूर्ण को क्या कह रहे हैं, 5 अपने भागों, तो संपूर्ण के भाग कौन कौन है यहाँ पर, 2 और 3 से बड़ा होता है। अब अन्य क्षेत्रों में देखते हैं इसका ही उदाहरण कुछ। हम बहुत सारे उदाहरण अन्य क्षेत्र में ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूँ भारत की,
तो भारत एक देश है, भारत देश, और ये किन किन राज्यों से मिलकर के बना है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, JNK एंड प्लस सोन। तो भारत यहाँ पर संपूर्ण है और इसके भाग ये इसके राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बहुत, ये सारे 29 राज्य हैं। तो कोई भी राज्य भारत देश से बड़ा नहीं है। यहाँ भारत देश बड़ा है सभी राज्यों से, अर्थात संपूर्ण, यानी कि यहाँ पर संपूर्ण क्या है? भारत है, अपने भागों, तो यहाँ भाग के रूप में क्या हैं? सभी अलग अलग राज्य अपने भागों से बड़ा है। तो ये बात गणित के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सिद्ध होती है कि संपूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसलिए या पहले यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि हमने देखा कि अभिग्रहित 5 गणित के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सत्य है, इसलिए इसे एक सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। तो ये उदाहरण से हमने इस बात को यहाँ पर शो किया, दिखाया, सिद्ध किया कि जो यूक्लिड का अभिग्रहित 5 है वो एक सर्वव्यापी सत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और इसी के साथ में एक्सरसाइज 5.1 भी हमारी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।